अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। असलम बसा, मैंने नाज़रीन इसका प्रोग्राम किया था और उसको मैंने उस प्रोग्राम के अंदर आपको एक अंदिया दिया था और मैंने आपको ये कहा था कि ये शख्स जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। किस हवाले से कहा था? मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि मलिक फ़याज़ इंस्पेक्टर, जिनको दुनिया फ़याज़ टुंडा के नाम से जानती थी, CIA के, अंडरवर्ल्ड के बहुत ज़्यादा गिरफ्त रखने वाले पुलिस ऑफिसर थे। चूँकि उनसे मैंने ये सुन रखा था कि इस लड़के ने बेशुमार अफराद को कत्ल किया है। ऊपर से जब मैंने वो स्टोरी की तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टीपू ट्रक्का वाला के ऊपर हमला करने के लिए गालिबन टीपू ने किसी दुकान का या किसी बेकरी का इफ्तिताह करने के लिए जाना था रावी रोड के इलाके में। वहाँ पर इसने उसकी रैकी की थी और ये बात एक हाजिर ड्यूटी जो उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे बाबर बाजवा, उन्होंने मुझे मेरे स्टूडियो में बैठ कर बताई थी। अब मैंने ये बात सुन तो ली, आपको बता तो दी, लेकिन मैं रिसर्च पे निकल पड़ा और मैंने ये सोचा कि आखिर इसको टीपू ट्रक्का वाला पर हमला के लिए भेजा तो भेजा किसने? टीपू का क्या और भी कोई मुखालिफ थे? रिसर्च की तो आगे से हालात जो कुछ और निकले। पता ये लगा कि ये 2001-2002 में जो है ना रावी रोड के इलाका में खालिद चिट्टा और जो मुबीन भट्ट था उनके कहने पर जो है ना सलीम भैया केबल वाला और खालिद गिट्ठा एक मनशियात फरोश हुआ है, शायद उसके ऊपर जिसके मनशियात के मुकदमात भी हों। और ये जो सलीम भैया था ये केबल का तनाज़ा चल रहा था मुबीन भट्ट खालिद चिट्टा एंड कंपनी के साथ। इन दो अफराद को मार करना, चूँकि FIR नामालूम होगी, ये अपनी रिहाइश जो है ना चुंगी अमर सदू के इलाके में ले जाता है। वहाँ पर जाकर ये रहना शुरू कर देता है और एक टैंकी हैं जो प्लास्टिक की होती हैं जो छतों पर पानी के लिए रखी जाती हैं, उनको बनाने वाली एक फैक्ट्री के अंदर जो है ना आम दिहाड़ी लेने वाला जो है मजदूर बन के काम करना शुरू कर देता है। अब नाज़रीन इसका एक भाई है, उसका नाम है अकरम चिड़ी। वो इस वक्त भी जो है ना कोट लखपत जेल के अंदर जो है ना अपनी सज़ा काट रहा है। 25 साल वो गालिबन सज़ा हुआ है। और वो जो है ना इसके साथ मिलकर जब ये फैक्ट्री में काम कर रहा था इलाका गैर में जाता था, वहाँ से जाकर ये डॉलर लेकर आते थे और उसके साथ मंशियात जो है ना जो यानी ख़ास लिमिट ज़ाहिर है कि जिस्म वगैरह के साथ बांध कर या किसी गाड़ी वगैरह में रख कर लाते होंगे, तो ये मंशियात का और डॉलर का काम करते हैं। इनके ऊपर जो है ना अटक पुल पर तलाशी के दौरान यानी इनको जब चेक करने लगते हैं किसी बस वगैरह में या गाड़ी में, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन ये अलबत्ता कन्फर्म है कि ये दोनों गिरफ्तार होते हैं। इनको अडयाला जेल में जो है ना समझ लें यात्रा के लिए 2 से 3 साल रहना पड़ता है। उसके बाद इनकी बेल हो जाती है और जब ये बाहर वापस आता है ना और अपनी जगह पर जहाँ इसकी रहाइश थी ये जगह टैक्स भत्ते और लोगों से खौफ और दहशत में मुब्तला करके जो है ना पैसे हथियाने का जो है ना कारोबार शुरू कर देता है। अब नाज़रीन इसके इलाका के अंदर जो है ना एक वारदात होती है। वो जो शख्स होता है ना वो असलम बसा को 392 की डकैती के अंदर जो है ना पुलिस वालों को बयान दे देता है कि जी FIR आप काट लें, लेकिन मैं 100% ये बात कर सकता हूँ मेरा मुलज़म जो असलम बसा है। पुलिस इसके घर पर रेड करती है और अपने रिवायती अंदाज के मुताबिक वहाँ पर जो है ना उसके बहनोई को ना असलम बसा के गिरफ्तार कर लेते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे स्टोरी बताते वक्त ये कहा है कि इसके बहनोई को थाने ले जाकर जो है ना पुलिस वाले लोटा जो वॉशरूम के अंदर पड़ा हुआ था उसके अंदर पानी डालकर पिलाते हैं। वो शरीफ आदमी था और ये भी लोगों ने बताया है कि वो जो है ना इतना शरीफ था कि वो नमाजी परहेजगार आदमी था। वो आता है छूट कर, वो आकर असलम बसा को कहता है कि यार मैं ताड़ी भैन नूं तलाक दी, मैं ताड़ा गुजारा नहीं कर सकता, तुसी भी लोगों ने बाज ही नहीं आना। चूँकि वो देखता होगा इसकी जो है बैड करैक्टर जो मुहरकत असला वगैरह कोई ऐसी चीज़ें या कोई डिंगे मारता होगा बहनोई के सामने, तो उसने ला ताल्लुकी का इजहार करते हुए ना इसकी बहन को तलाक दे दी। अब असलम बसा क्या करता है, ये अपनी सिस्टर की तलाक का बदला बजाय इसके बहनोई से लेता है। ये उस वो जो मुश्ताक जिसने दरख्वास्त दी थी डकैती की कि मेरा मुलज़म या असलम बसा ही उसके घर पहुँच जाता है और असलम बसा वहाँ पहुँच कर ना इस मुद्दई मुश्ताक को फायर मारता है, इसके ऊपर फायरिंग करता है और एक फायर जो है ना इसके गिट्टे के ऊपर लग जाता है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाकर जो है ना गालिबन 1 रात रहने के बाद मर जाता है। और यहाँ जो है ना पहली 302 की FIR जो है ना असलम बसा के ऊपर गढ़ी। अब नाज़रीन असलम बसा को पुलिस जब गिरफ़्तार करने के लिए जाती है ना अपने मुतलका थाने की या दूसरी डिवीज़न की, क्योंकि इश्तिहारी था, तो ये आगे से पुलिस पर जो है ना क्रॉस फायरिंग करता है और अंधाधुंध भी बाज़-औक़ात करता है, जिसकी वजह से लाहौर के मुख्तलिफ थानों में ना इसके ख़िलाफ़ पुलिस मुकाबलों के जो है ना मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। एक किरदार है जी आसिफ खान,
वो भी इसका मुकदमेवार था। और जो ऐवान अदल में टीपू ट्रका वाला के साथ जो गनमैन कत्ल हुए थे और उसके ऊपर जो बड़ा एक सनसनीखेज जो एक हमला हुआ था ना, उस हमले में आसफ खान जो है ना, जब ये मुबीन भट्ट वगैरह आमिर बोड़ा गिरफ्तार होता है तो वहाँ इंकिशाफ के अंदर जो है ना पुलिस वाले उसका भी नाम दर्ज करते हैं, आसफ खान का। वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। नाज़रीन, इन्हीं दिनों में ना अकबर शहीद रोड पर जो है ना, ये कोट लखपत के इलाके में कोई है ये रोड, वहाँ पर जो है ना एक रफ़ीक उर्फ फीका नामी शख्स, जिस पर इसको ये शक था कि ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना पुलिस से शेयर करता है, ये उस पर भी अटैक करता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। अब नाज़रीन, जब ये मर्डर शुरू हो जाते हैं ना और इसके ऊपर पुलिस मुकाबलों की FIR, ये मुखबर को मार देता है, इसका नाम जो है ना अंडरवर्ल्ड में घूमना शुरू हो गया। हमेशा से ये होता है और मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि जब भी कोई गरीब घर का बच्चा, अब देखें खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट, मैंने रईस का लिया, कैसे कैसे किरदारों की जो आपको बातें बताई हैं, ये सब ना इस यानी लेवल से ऊपर आए हैं कि ये बड़े यानी बड़े जालिम किस्म के लोग बन के माशरे में सामने आए हैं। इसलिए इस करैक्टर के बारे में आपको सारी चीज़ें बतानी चाहता हूँ कि मेरी जो पहले साबका की गई स्टोरी हैं और आइंदा की जाने वाली प्रोडिक्शन, आप उनको जो है ना हालात को और हक़ाइक़ को बिल्कुल मसबत जाना करें कि मैं जो बात करता हूँ तजर्बे की बिना पर करता हूँ। अब नाम चलना शुरू हो गया और इसको ये पता था कि मैंने मुखबर मार दिया। बड़ी बात होती है कि आप मुखबर मार दें और ये हवा उड़े तो ज़ाहिर है लोग फ़ौरन ये समझे बंदा को डॉन है, कोई डॉन ही होगा तो उसकी मुखबरी करता होगा ना। ये कन्फर्मेशन होती है कि मैं एक बहुत यानी ताकतवर बंदा हूँ, कुछ जरैम पेश हूँ। भैया आपने मुखबर मारा है, क्यों मारा है? आप कोई क्राइम करते हो तो आपने मारा है। यहाँ से जो है ना फिर ये जगह टैक्स शुरू कर देता है। और ये एक प्रॉपर्टी डीलर था, अकरम भट्टी उसका नाम था, ये उससे भत्ता मांगता है, वो इनकार कर देता है। अब वो नहीं मानता भाई, जब वो पैसे देने से इनकार करता है तो ये उसकी जगह पर ना वो कहीं पर जो है ना कोई घर को जो है ना तामीर करवा रहा होता है, ये उस पर अटैक करता है और इस हमले में जो है ना वो तो बच जाता है, लेकिन काम करने वाले जो 2 मजदूर थे ना वो हलाक हो जाते हैं और ये भी 302 की दोहरे कत्ल की असलम बसा पर दर्ज हो जाती है। अब नाज़रीन, पीको रोड पर जो है ना ताहिर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर ना एक बहुत बड़ी किस्तों की दुकान, शायद वो आज भी है, इसने उनसे भी भत्ता मांगा। और जाहिर है कि वो लोग जो होते हैं मुआशरे की नज़र में होता है कि सूद का काम करते हैं, किस्तों पे, इनको भी लोग जो है ना आए दिन जराइम पेशा क्रिमिनल हिस्ट्री को पढ़ें, इनसे भी लोगों ने जगह टैक्स मांगे हैं। वो मांगता है टैक्स और इन लोगों का असर और रसूख बड़ा होता है। इन्होंने रिकवरियाँ करनी होती हैं, इन्होंने बदमाशों के साथ, कोई बंदा नीचे लिखे कि इन इंस्टॉलमेंट वालों के बदमाशों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ, अफसरान के साथ ताल्लुक नहीं होते तो मेरी की गई तमाम बातें गलत होंगी। इन लोगों की मजबूरी होती है, बारसूख लोग होते हैं, ये इनकार करते हैं। असलम बसा जब अटैक करता है तो इनके 3 भाइयों को हलाक कर देता है। कितना बड़ा वाक़या है। अब मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में जो बातें कही हैं वो सही जा रही है ना। आप ये देखें जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये कोई करंट इश्यूज़ नहीं हैं, ये स्टोरियाँ जो 20-30 साल पुरानी स्टोरियाँ, मैं कितनी रिसर्च इन पर करता हूँ। किरदारों के नाम आपको ताहिर इंस्टॉलमेंट का मैंने बताया, मैंने आपको अकरम जो है ठेकेदार का कत्ल बताया, मैंने आपको बताया कि इसके बहनोई को लोटे में पानी पिलाया गया। ये सारी चीज़ें रिसर्च में सामने आती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अब जब ये हालात बन जाते हैं ना तो आप यकीन करें कि इसके इलाके के जो लोग थे ना वो हिजरत करनी शुरू कर देते हैं। लोग अपना सामान उठाते हैं, अपने घरों को कम दामों में बेचते हैं। और शरीफ लोगों का ये जो है ना एक उनका अंदाज़ा था कि आने वाले वक्त में ना ये हमसे भी टकराएगा या हमसे कोई भत्ता वगैरह ना मांग ले, या इलाके की जो औरतें या ख़वातीन या घर से ना जो वाइट कलर लोग होते हैं वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी का रेट गिर जाता है। यानी ये बंदा इतना दहशत और खौफ में शहर को मुब्तला कर देता है कि वहाँ पर जहाँ इसकी रिहाइश थी प्रॉपर्टी का रेट गिर जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये खौफनाक और भयानक था कि नहीं। अब इस बंदे ने जो है ना बजाय इसके कुछ वक्त अपना किबला दुरुस्त करता है, ये और तनावर होता गया है। अब इस बंदे ने सुनने में आया कि रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड जो है ना वो भी मंगवाने शुरू कर दिए हैं। और पता नहीं ये शहर लाहौर के अंदर क्या करना चाह रहा था। और शायद ये जो है ना, देखें मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि टीपू ट्रका वाला पर हमला का जो है ना इसने माना था कि मैंने किया है। और बाबर बाजा चूँकि आज प्रेजेंट उन्होंने ये बात बताई तो रिसर्च तो करनी बनती थी कि यार किसके कहने पर किया। तो आप देखें जब ये रावी रोड में था तो वही खालिद चिट्टा जिसने मुबीन भट्ट को कहकर हमला करवाया, तो ये उसी ग्रुप के लिए 2 बंदे मारता है। तो हो सकता है उसी ग्रुप ने कड़ी से कड़िया मिलाया ना, ये ग्रुप शायद जो है उन्होंने इसको भी कहा हो कि यार तुम हमला कर दो, ये उस हमले में इसने जो है ना थड़ा मारा हो। तो इस तरह जो है ना तफ्तीश में कड़ी से कड़ी मिलाई जाती है। तो ये बंदा उधर से छोड़ के टीपू का हमला, जब टीपू ट्रका वाला इसको लोअर माल हवालात में मिलने गया है और इसने पाँव पकड़ लिए हैं, शायद ये इसका जो है ना ये हो कि भाई मैं किया भी कुछ नहीं और पकड़ा जो केस डल जाए। इसने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ना खुद को शरीफ शो करने के लिए उससे पाँव पकड़ लिए हूँ। अब मेरा वो पहला प्रोग्राम खोल के देखा, मैंने जो बातें की मैं उन बातों की आपको कन्फर्मेशन दे रहा हूँ ताकि मेरी रिसर्च पर आप डाउट करना छोड़ दें। अब नाज़रीन, उन दिनों जो है ना कोट लखपत में जो है सईद अनवर किंगरा जो गवर्नमेंट DPO किसी पाकिस्तान के ज़िले में लगे हुए हैं, वो SHO कोट लखपत थे। अब वो बड़े काइयाँ बड़े रिंद किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं। सारा महकमा जो है उनको उस्ताद जी कहता है और बड़े पढ़े लिखे बड़े यानी बड़े ज़बरदस्त तफ्तीशी हैं।
जब वो वहाँ पे लगते हैं ना तो इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो सारा मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं। ज़ाहिर है उनके पास जो कंप्लेंट्स जो इलाके के लोगों की जाती होंगी, उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब इन्हीं दिनों में जो है ना वहाँ पर जो है ना एक बड़े शरीफ आदमी राना मोहम्मद इकबाल जो है ना, अब वो वाइस चेयरमैन भी अपनी सोसाइटी के हैं, तो वो डेड ऑनेस्ट आदमी है, यानी कि शरीफ तरीन आदमी है। उनके ऊपर आज तक एक जो है ना इशारा तोड़ने का मुकदमा भी दर्ज नहीं। तो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने शरीफ आदमी ये होंगे। इनसे ये गाड़ी मांगता है, वो अपने ताल्लुक़ की बिना पर इसको गाड़ी दे देते हैं। और ये बंदा क्या करता है, अपने भाई को साथ लेकर, साथ एक दो मज़ीद जो है वो ख़तरनाक लोग, उनमें मेरा आसिफ खान जो था वो भी साथ था, ये इनको साथ लेकर पसरूर के इलाके में जाता है। वहाँ पर जाकर ये जो है ना एक मुश्ताक नामी शख्स को अगवा करते हैं। जब अगवा करके ये 2 गाड़ियों में लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनका जो है ना एक नाके पर जुल्फ़कार चीमा के इंस्पेक्टर थे, एक तो IG पंजाब हुए हैं ना, IG बल्कि हुए हैं, इस्लामाबाद भी हुए हैं, वो जो है ना और जुल्फ़कार चीमा साहब हैं, ये एक इंस्पेक्टर था। ये नाका लगा कर खड़ा होता है और उस वक्त जो है ना ASP सुहेल अहमद सुखेरा थे वहाँ पर, वो बड़े मंजे हुए ऑफिसर हैं। ये एक नाके के ऊपर जो है ना पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। वहाँ पर गालिबन एक आध कांस्टेबल ज़ख्मी होता है और इस फायरिंग के नतीजे में इसके दोस्त उस्मान भट्ट को फायर लग जाते हैं, वो ज़ख्मी हो जाता है। ये क्या करते हैं, ये उस्मान भट्ट को जो है ना किसी दूसरी गाड़ी में, यानी कि जो इनके साथ जो इनको जो है फॉलो कर रही थी गाड़ी, उसके अंदर उसको शिफ्ट करते हैं और साथ ही अगवा कुनिंदा जो होता है उसको भी दूसरी गाड़ी में बिठा करना वहाँ से निकल जाते हैं। तो नाज़रीन, जब ये इसको शिफ्ट कर लेते हैं ना अगवा कुनिंदा को, तो ये गाड़ी को वहाँ से भगाते हैं और भागते भागते जो है ना उस्मान भट्ट जो है वो अपने मोबाइल से, और ये जो असलम बसा था ये अपने मोबाइल से जो है ना उसको राना मोहम्मद इकबाल को, जो शरीफ तरीन आदमी थे, जो बेचारा सिर्फ गाड़ी देने का चोर हुआ है, उसको फ़ोन करते हैं और उसको ये कहते हैं कि ये आप फौरी तौर पर जो है ना गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवा दें। यहाँ पर एक पुलिस मुकाबला हो गया, हमें गाड़ी आपकी छोड़नी पड़ गई है, हमने जो है एक बंदा अगवा किया हुआ है, हम दूसरी गाड़ी में उसको लेकर आ रहे हैं। तो वही कॉल जब उस्मान भट्ट की जाती है ना तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या बम फटा होगा। नादरीन, जायब कुआं पर जो है ना वो खड़ी गाड़ी जो कि राना मोहम्मद इकबाल की थी, ये सिटी पसरूर की पुलिस आगे इसको कब्जे में ले लेती है। और उमर विर्क को जब ये पता लगता है कि लाहौर की कोई पार्टी उसकी गाड़ी पुलिस मुकाबले में रह गई है वहाँ पर, तो विर्क साहब भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन सुहेल अहमद सुखेरा जो है ना वो देने से इनकार कर देते हैं। वहाँ पर एक बहुत तगड़े DPO जो थे ना, कैप्टन उस्मान राजा जो है ना वो लगे हुए थे। अब वो उमर विर्क को जो है ना इनकार कर देते हैं कि जी हम इसकी तफ्तीश जो है ना खुद से करेंगे। पसरूर सिटी की पुलिस 7 डिवीज़न की और पुलिस को लेती है और वो लाहौर में रेड करती है। जब राना मोहम्मद इकबाल वहाँ पर जाके खुद को सरेंडर करता है, सुनने में आया कि ये शख्स अपनी गाड़ी पे वहाँ जाता है। जब ये वहाँ पे जाता है तो पुलिस वाले इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और वही जो DPO थे वो कहते हैं कि वही थाना सिटी पसरूर वाले जो है ना इस केस की इंटेरोगेशन करें। राना मोहम्मद इकबाल वहाँ पर आ जाता है और पुलिस वाले जो है ना यहाँ पे जब रेड करते हैं ना तो इसकी बहन को, इसकी वालदा को और इसका एक बेटा होता है, उन तीनों को साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अब आपको मैंने सियालकोट जेल का एक वाक़या बताया था कि जब जजिस को अंदर जो है ना यानी कि मुलजमान ने घेर लिया, आदसी असले के साथ उनको कवर कर लिया, तो वहाँ पर एक पुलिस अफसर से निगोशिएटिंग हुई थी, उसका नाम था जुल्फ़कार विर्क। उसने मुलजमान को ये कहा था कि तुम्हारी फैमिली मेरे पास है, अगर तुमने जजिस को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी फैमिली मार दूंगा। तो उन्होंने आगे से ये कहा था कि हम इनको छोड़ें या ना छोड़ें, मुकाबला तो आज हमारा तयशुदा है, लिहाजा हमारा सारा घर भी मार दोगे ना तो हमने इनको नहीं छोड़ना। यहाँ पर भी जो है ना पुलिस ने कुछ ऐसा ही वाक़या किया। पुलिस वालों ने उनको कहा कि यार अगर आपने अगवा कुनिंदा को मारा, चूँकि ये जो बंदा मिर्ज़ा मुश्ताक है ना पाकिस्तान के अंदर इसके 72 पेट्रोल पंप थे, और जिस वक्त ये वाक़या होता है ना 2001 या 2 में, उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी और हमारे जो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही थे उसके घर पर जाते हैं, यानी उनका ज़ाती ताल्लुक है इसके साथ ना। उन्होंने इसके अगवा के बाद जाकर वहाँ पे 100 मोटो एक्शन ले लिया। अब नाज़रीन आप ये देखें कि वो जो है ना असलम बसा ये मिर्ज़ा मुश्ताक को जो है ना आंखों पर पट्टी बांध कर जो है ना इलाका किसी और के अंदर ना यानी पसरूर के साथ जो इलाके लगते हैं वहाँ पर छोड़ देता है ताकि ये पुलिस को मिल जाए और मेरे घर वाले बच जाएँ। अब नाज़रीन यही जो है ना हालात अभी चल रहे थे, तो इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस हुए हैं साबका रिटायर्ड पाकिस्तान, उनके बेटे अरसलान जो है ना उसके साथ इनकी वो आजकल सुना पुलिस में और SP हैं, कोई इसकी मैं तू किसी वाक़े में हुई है। अब पता नहीं हुई है या नहीं हुई है, अगर मेरे सामने को मौका हुआ तो मैं आपको सामने रख दूंगा। उस बात पर जो है ना ये अगवा कुनिंदा को रिकवर ना करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार ने 100 मोटो लिया था। अब इसके बाद क्या होता है, अशरफ किंगरा इंस्पेक्टर थे, इम्तियाज़ भली DSP थे और जाहद और ज़ाती पहलवान ये नाज़रीन जो था ना वहाँ पर सब इंस्पेक्टर तैनात था।
अब असलम बच्चे का जो है ना वो टेलीफोनिक रिकॉर्ड भी निकल आया, असलम बच्चे का सारा डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया, हर चीज़ पुलिस के पास मौजूद थी। और इसी टेलीफोन की कॉल्स में एक बशारत नामी सब इंस्पेक्टर था, उसका नाम मंजरेआम पे आया और वो जो है ना उसको पुलिस से डिसमिस कर दिया गया। अब मंजरेआम पे अगली बात क्या आती है कि जिस दिन राना मोहम्मद इकबाल जो है ना वो वाक़या होता है ना, उस दिन सेम टाइम पर जब वो वाक़या हो रहा था 22 दफ़ा टेलीफोन पर रब्ता होता है। अरे वो बता रहे होंगे ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिटी पसरूर की पुलिस इंक्वायरी कर रही होती है। अब नाज़रीन बचत ना वो जो है ना राना मोहम्मद इकबाल जो शरीफ आदमी थे उनकी इस बात से हो जाती है कि वो जब कॉल अटेंड कर रहे थे ना उनकी लोकेशन लाहौर की आई है और ये असलम बसा जहाँ से कॉल कर रहा था वो पसरूर की जगह आ रही थी। तो पुलिस से जो है ना अंदाज़ा लगा लिया कि ये बंदा शरीफ आदमी, इसको मुलव्वस किया जा रहा है। अब वो ज़ाहिर है कि राना मोहम्मद इकबाल अगर शरीफ आदमी उसको रिलीफ तो मिलना ही मिलना था। अब नादरीन यही एक आध दिन चल रहा था, उस्मान बट को CI काना गिरफ्तार कर लेती है, उसकी अलग से तफ्तीश शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन सईद अनवर किंगरा साथ वो जो इम्तियाज़ वलीद और ज़ैदी पहलवान को मिलती है कि ये शादबाग में जो है ना चाइना स्कीम के पास किसी घर में रूपोश है असलम बसा। पुलिस की बड़ी तगड़ी पार्टियाँ वहाँ पर जाकर एक मंडी लगा लेती हैं, बकरे ख़रीद लेते हैं, जानवर ख़रीद कर जो है ना गली के चारों तरफ ईद आ रही होती है, बकरा ईद, तो ये लोगों के आगे जो व्यापारी बनकर जो है ना उसकी रैकी कर रहे होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कितना ताकतवर होगा कि जिसके लिए इतना बड़ा सेट लगा है, बकरे और गाय खरीद कर जो है ना पुलिस वाले वहाँ पर रैकी कर रहे हैं। चूँकि जो बंदा इसने अगवा करके छोड़ा हुआ था ना वो परवेज़ लाई के ताल्लुक वाला था और 72 पेट्रोल पंप पाकिस्तान के अंदर जाकर गैर मामूली शख्सियत हो गई, क्योंकि आम आदमी तो हो ही नहीं सकता। इसके भाई जो ना राना अनवर की मुद्दत पे FIR दर्ज हुई है थाना सिटी पसरूर में, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन इस तरह का बंदा जो है ना जब उसके ऊपर पुलिस रेड करेगी तो डेफिनेटली तीन इन्वेस्टमेंट करना होगा, इतना बड़ा काम नहीं होगा। पुलिस वाले जो है ना जायब कुआ पर जब जहाँ पर असलम बसा था रेड करते हैं तो आप यकीन करें वो समझ लें कि पुलिस के ऊपर लॉन्चर फायर करने वाला था, उसके हाथ में लॉन्चर था, पुलिस जो है ना ऊपर से अंदर दाखिल हो जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। मैं ये सोच रहा था कि देखें वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर भी पकड़े गए हैं, वहाँ से ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। आप ये सोचें कि उसने मंगवाए किसके लिए होंगे। अगर ये मोहलिक हथियार उसको चलाने का मौका मिल जाता तो वो कितना पुलिस का जो है कीमती जो है ना नुकसान कर देता, पुलिस वालों को जायब हुआ पर से शहीद कर देना, तगड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर उसने जो है ना वो जो है जन्नत में पहुंचा देना। मैं तो यही कहूँगा पुलिस वालों के बारे में कैसे हुए ने दो में जाना था तो वो उनको जो है ना उनके ऊपर अटैक करने वाला था। तो नादरीन आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने प्रोग्राम में आपको प्रेडिक्शन की थी कि ये बंदा बड़ा ख़तरनाक था। असल वजह ये थी कि ये फ़याज़ मलिक जो थे ना इसकी रिसर्च में लगे होते थे, बड़ा इसके पीछे वो भागे हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी इसकी, मैंने नाम सुना हुआ था। अब इसकी ये तस्वीर पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। ये मैंने राना मोहम्मद इकबाल का साहब को जो है ना मैंने स्टोरी में आपका नाम आ रहा है, एक शरीफ आदमी आप क्या हालात हैं, उन्होंने सारी बातों की तस्दीक भी कर दी और असलम बसा की तस्वीर मुझे उनसे मिली है और वो मुझे कहते हैं कि यार इस बंदे ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। लोग मुझे उस वक्त यही समझते पता नहीं मैं क्रिमिनल्स का हैंडलर हूँ, गॉड फादर हूँ, सिलिसियन माफिया हूँ। ये तो अगर पुलिस वाले दौरान तफ्तीश ये ना लिखते कि जिनकी लोकेशनें डिफरेंट थी तो लोगों ने इनको उनका मुकदमेवार समझना शुरू कर देना था। अब नाज़रीन ये होता है कि पुलिस वाले इसको जो है ना 14 दिन के रिमांड पे कोट लखपत जेल ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पर जो है ना जाहिर है कि चीफ जस्टिस ने 100 मोटो लिया हुआ था और आपको पता है कि पुलिस वालों को इशारा मिल जाए तो ऐसे अफराद के साथ करते गए हैं, क्योंकि इनके पीछे रोने धोने वाला भी कोई नहीं होता। इसको एक पुराने केस की तलबी में लगाकर जो है ना ज़ैदी पहलवान सब इंस्पेक्टर और सईद अनवर किंगरा जो SHO कोट लखपत थे और इम्तियाज़ वलीद सर्कल के DSP थे, ये सब मिलकर जो है ना एक प्लान के तहत इसको जेल से बाहर निकालते हैं। और हमेशा जब भी आप देखें मुबीन भट्ट को उन्होंने निकाला तो उसको अभी ये इतना भी इंतज़ार नहीं किया थाने ले जाएँ, जेल की हदूद कोर्ट मौके की हदूद के अंदर आकर उसको मुकाबले में मार दिया, रोने धोने वाला पीछे कोई नहीं। यही जो है इसके साथ भी होता है, इसको लेकर आते हैं और आप यकीन करें कि मैं अब आपको पुलिस मुकाबला यहाँ पे थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है जो आपसे बिल्कुल मनोयान में आपसे जो है ना बातें शेयर करूँगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने पुलिस मुकाबले इसको पार कर दिया, डेफिनेटली पुलिस से यही लिख रहे हैं, अगर वो कहें हमने कत्ल किया तो फांसी का फंदा अपने गले में डलवाना है। इफ्तार चौधरी का 100 मोटो था, पुलिस वाले जब इसको लाकर थाने में जो है ना खड़ा करते उसको कहते हैं भाई तगड़ा हो जा, तो इसने आगे से मौत का खौफ आपको बताने लगा। इसने पुलिस वालों को ये कहा था मुझे 2 नफल पढ़ लेने दो, यानी खुद जो है ना मौत लोगों में बांटने वाला बंदा अपनी देख कर जो है ना हवा निकल गई और वो कह रहा है कि जी मुझे 2 नफल पढ़ लेने दो। खैर पुलिस वालों ने इसको पढ़ने दिए और उसके बाद क्या हुआ, एक और तहरीर में इजाफा हो गया कि साथी मुलज़िम के जो है ना छुड़ाने आए और उस हमले में फायरिंग के 2 तरफा नतीजे में जो गिरफ़्तार मुलज़िम था वो हलाक हो गया। अब ये तो स्टोरी वो है जो FIR के मुताबिक है, लेकिन मैं आपको सख्त अल्फाज के साथ ये बताऊँगा ये वो करैक्टर था कि अगर ये ज़िंदा होता तो बड़े अफराद को जो है ना
कब्रों की आगोश में सुला देता है। नाज़रीन, मेरे जो प्रोग्राम होते हैं ना, ये 110% होते हैं। अपने बच्चों पर नज़र रखा करें। आपको नहीं पता लगना कब आपका बच्चा जो है ना माशरे की तंगदस्ती, महंगाई, ये जो हालात बाहर हैं, और मीडिया की जो अवेयरनेस जो हमें बच्चों को नेगेटिव जो है ना सेंस पे चला रही है, नेगेटिव ट्रैक पर लेकर जा रही है, आपको पता ही नहीं लगना कि आपके घर में कब असलम बसा पैदा हो गया हुआ। बच्चों पर जो है सख्त निगरानी इनकी रखा करें। वो शूज़ कहाँ से लाए हैं, सिगरेट कौन सा पी रहे हैं, मोबाइल इनके पास कौन सा है, 24 घंटे नेट इस्तेमाल करते हैं, पैकेज कहाँ से करवाता है। आपको तो पता है, अपने बच्चों को पाला हुआ, आप उनको अखराजात उनको जानते हैं, उनके जो शप्श पहिए, उनके जो लैंड लाडी वाले जो नवाबी के जो ख्यालात हैं, हर चीज़ से माँ बाप वाकिफ़ होते हैं। ऐसा ना हो कि जब आपको पता लगे तो वक्त जो है ना आपके हाथों से निकल सका हो। मैं ये बातें क्यों करता हूँ कि मैं बच्चों को जो है ना अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को अच्छे बच्चे देने की कोशिश करूँगा और मैं करता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।